मैं रिजवान असद और आप देख रहे हैं नशीमन न्यूज। इस वक्त मेरे साथ नरेंद्र कुमार हैं, नागरिक शक्ति के सदर हैं और पिछले 3-4 साल से आईएमए के केस लड़ रहे हैं। आईएमए के अलावा दूसरे भी जो फॉन्जी कंपनी के जो भगोड़े भाग गए छोड़कर, इन्वेस्टर्स को छोड़कर, जैसे एम्बिडेंट हो या इंजस हो, आला हो, अजमीरा हो, वगैरह वगैरह। आज नरेंद्र भाई से हम 2-3 महीने कबल बात किए थे। इससे पहले हमने हमारे वीडियो में जो हमने बात किया था आईएमए के बारे में, उसके बाद बहुत तब्दीली आई। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हर्ष गुप्ता को ट्रांसफर भी हो गया, अब नई नई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। बहुत हजारों से फोन रोज आते हैं मेरे को, ये लोग पूछते हैं कि आईएमए के पैसे हमको कब आ रहे हैं, हमारा स्टेटस क्या है। और बहुत लोग को फेक कॉल्स भी आ रहे हैं कि तुम्हें आ जाओ, तुम ना हम 1 लाख रुपए देते हैं, 2 लाख रुपए देते हैं। तो इस सिलसिले में आज नरेंद्र भाई हैं। नरेंद्र भाई, आईएमए का स्टेटस क्या है? इतने साल हो गए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हर्ष गुप्ता ने कुछ नहीं किया। नशेमन की न्यूज के बाद उनका ट्रांसफर भी हो गया और आज एक नई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आती है। तो वो स्टेटस क्या है? सी आईएमए का नहीं, बाकी सारे लोगों का क्या हो रहा है कि ऊपर से मतलब मंत्री की तरफ से या सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से हमेशा होता है। हर स्कैम में वो लोग चाहते हैं कि हम उसकी प्रॉपर्टीज को हथिया लें, किसी भी तरह से दोष बुड़ाना आता, दोष बुड़ाना राइट वर्ड, हड़प लें करके। तो वो कोशिश जारी रहती है। इसकी वजह से डिले करते हैं, इसकी वजह से कुछ ऑफिसर्स रहते हैं वो कुछ करते नहीं है। दूसरी बार ऐसे ऑफिसर्स को लोग नियुक्त करते हैं जिनके पास आदमी नहीं रहते हैं, पैसा नहीं रहता है, इंटीग्रेशन नहीं रहता है, ऑलरेडी बिजी रहते हैं। कल मैंने एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, नाफिया के कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से बात किया। वो कह रहे थे सर मैं अकेला हूं, मुझे विक्रम नाफिया दोनों दे दिया गया है, अभी मैं कैसे काम करूं, क्या करूं, कैसे करूं। एक तो वो है। दूसरी बात कि वो लोग भी 100, 150, 200 एप्लीकेशन को कुछ करने के बदले में बहानेबाजी करते हैं। ऐसा रहा हर्ष गुप्ता की बात। हर्ष गुप्ता काफी प्रॉमिस किए थे, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन वो लोगों को धोखा दिए। एक ये बहुत 500 ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। धोखा दिया लोगों को। 1-2.5 साल हो गया सब लोगों का, आपको इतना पैसा आएगा बोल के कुछ पैसा नहीं दिए। प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट हुई, जो एब्सोल्यूट हुई तो जितनी प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट हुई मतलब बिक गई, उसका आधा आधा पैसा तो पब्लिक को दे देना था। कई फोन्स मेरे पास आए कि सर मेरा भी 50,000 से कम था लेकिन अभी भी मुझे नहीं मिला। तो ये कुछ 50,000 वालों को उन्होंने दिया है। पहले दिया था 3,000 वालों को, 3,000 लोगों को, फिर रिसेंटली कुछ 50,000 वालों को दिया है। लेकिन उसके बाद कई लोग बोलते हैं कि हमारा भी 50,000 से कम था लेकिन हमको भी नहीं मिला। आप एक बहुत बड़ा आरोप, एक बहुत बड़ा इल्जाम डाल रहे हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पे कि 2.5 साल से उसने कुछ नहीं किया। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग इनको जाके इन्फ्लुएंस किए कि स्कैम को बंद कर दो और ऐसे ही छोड़ दो बोल के। सर डिले करने का आदेश ऊपर से आया है वो मैं जानता हूँ। इसके लिए ये लोग कौन सरकार की तरफ से आया सरकार है? नहीं, कोई मंत्री होगा, कोई मंत्री होगा। अब नाम नहीं ले सकता मैं। वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मंत्री अशोक हैं। अगर वो मिले नहीं होते या उनको कुछ होते तो हम भी बोले थे कि उनके पास जाएंगे, लेकिन अब जब तक हम उनके पास जाके उनसे बात नहीं करते तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। ये गारंटी है कि कोई राजकारणी इन्वॉल्व है जिसको डिले कराना। 1-2 इन लोगों का भी रवैया ऐसा नहीं रहता कि ये हम लोगों की तरफ, जनता की तरफ रहे। इन लोगों का रवैया रहता है कि हम किसी भी तरह से खुश करें कुछ लोगों को और हमारा जो फायदा हो जाए। तो सुना है मैंने कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने काफी लोगों को बुलाया है, कर्मा वालों को बुलाया था, आला को बुलाया था। अभी ये प्रेजेंट क्या नाम है? कर्मा वाले का नाम है नंजुंडैया, आला वाले का नदीम भाई। ये करीबन 3 महीने के बाद। नहीं, आईएमए का कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, आईएमए का वही हर्ष गुप्ता ही थे ना। नहीं, इससे अभी कौन आके? अभी वाले उतना कुछ नहीं किया। अभी वो तो नया है, एक्चुअली वो कुछ करना नहीं चाहते थे, फिर अभी उनको लगा दिया है, शिफ्ट हुआ है। पहले वो बेलगाम के थे, अभी यहाँ के हो गए, तो वो सब अलग बात है। लेकिन क्या हो रहा है कि ये लोग उन लोगों से बिली भगत करके कुछ करते नहीं है। दूसरी बात, झूठ धोखा किधर दिया वो मैं बता रहा था। धोखा किधर दिया है कि इन लोगों ने प्रेस में रिलीज कर दिया कि हम 100 लोगों को नोटिस दे रहे हैं कि उनसे पैसा वापस लिया जाएगा। एक्चुअली 101 लोगों का लिस्ट बनाया था इन्होंने, पिटीशन फाइल किया था स्पेशल कोर्ट में 101 लोगों का। उन लोगों ने 132 करोड़ कुछ एक्स्ट्रा ले लिया है। उनमें से हमको 88 करोड़ उनको आना है, मतलब फुल पैसा देने के बाद भी 62 करोड़ एक्स्ट्रा लिया है। अब फुल पैसा किसी को नहीं आएगा, मतलब करीबन 100 करोड़ इनको एक्स्ट्रा दिया गया है, क्योंकि फुल पैसा किसी को नहीं आएगा तो उनको फुल पैसा क्यों जाना। तो 100 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा दिया है। वो केस इन्होंने ऐसे वीक डाल के दिया कि वो खारिज हो गया। एक्चुअली कोर्ट में क्या होता है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को केस डालने का हक होता है। इधर उन्होंने अपने असिस्टेंट को केस डालने को बोल दिया, तो कोर्ट ने कहा कि तुम्हारा लोकस क्या है, तुमको तो अथॉरिटी नहीं है केस डालने का, पिटीशन डालने का, तुम खाली अफिडेविट भर सकते हो। ये धोखा दिया है। दूसरी बात, 2.5 साल से किसी को नहीं दिया। तीसरी बात, जो आप नए आदमी की बात कर रहे हैं,
जो नए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आईएमए के जो उस जगह पे हर्ष गुप्ता की जगह पे आए हैं, उन्होंने तो ट्रेन ही पूरी कैंसिल कर दी। उन्होंने एक लेटर लिखा है सेंटर फॉर स्मार्ट गवर्नेंस को, 19 मई को उन्होंने लेटर लिखा था कि सारे सॉफ्टवेयर को बंद कर दीजिए, हमको सोर्स कोड दीजिए, हम आपसे काम नहीं करवाना चाहते। उसका मतलब है कि अगर इनको किसी भी आईएमए वालों को पैसा देना है, वो सॉफ्टवेयर को यूज करना है, उसका सर्वर होगा, उसका चेकिंग होगा, उसके लोग होंगे, कुछ लोचा हुआ तो बताएंगे क्या हुआ, कहाँ हुआ, ठीक करेंगे, सब ऑफ कर दिया है, लेटर दे दिया है कि हम आपसे कुछ नहीं काम करवाना चाहते हैं। क्यों, वजह क्या है? वजह उनसे कुछ वजह नहीं है, बता नहीं रहे हैं, बोलते हम दूसरे किसी से कराएंगे। अब दूसरी किसी कराएंगे, नया बंदा आएगा, एबीसीडी सीखेगा, या तो फिर से नया सॉफ्टवेयर बनाएगा, या तो पुराना सॉफ्टवेयर। मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में खुद 20 साल कंपनी चला चुका हूं। किसी का सोर्स कोड पढ़ के उसको लॉजिक समझ के फिर से उसको इंप्लीमेंट करने में टाइम लगेगा, 3 टाइम का टाइम लगता है। तो ये धोखेबाजी है। खाली हर्ष गुप्ता ही नहीं, नए आदमी ने भी वही किया। लेकिन एक बात है कि वो जो सेट करके जाते हैं उसके हिसाब से माहौल बन जाता है। अब हर्ष गुप्ता के ऑफिस में माहौल ऐसा है कि सब लोग अपने आप को लाट साहब समझते हैं, बात कोई नहीं करता है, फोन कोई नहीं उठाता है। जब तक 100-200 लोग वहां जाते नहीं है, पुलिस को बुलाते नहीं है, तब तक उनके ऑफिसर कुछ नहीं बताते। पिछली बार गए थे हम 1-2 हफ्ते पहले, तो शायद उन्होंने थोड़ा थोड़ा ई करके कुछ बताया, लेकिन कुछ नहीं करते। एम्बिडेंट के बारे में, एम्बिडेंट का पिटीशन इन लोगों ने वापस ले लिया है। वो पिटीशन जिसमें पैसा वापस देने का प्रकरण है, वो इन्होंने वापस ले लिया है, ये कहते हुए कि उसमें कुछ लोचा है। अब एम्बिडेंट का वापस ले लिया है। इंजास का क्या है? इंजास का बोल रहे हैं कि करण अर्जुन आएंगे, और करण अर्जुन जिस ट्रेन से आने वाले थे वो ट्रेन इन्हें कैंसिल कर आला आला वाले को? इंजास का जो क्लेम फॉर्म भरने वाला था वो ऑफिसर को इन लोगों के पास नहीं है अभी। इट सीम्स उधर से एक लेटर आया 3 जून को, बोलते हैं, मेरे को कोर्ट में बताया गया, कोर्ट के रिपोर्ट में बताया गया कि 3 जून को एक लेटर आया है कि नहीं नहीं हम आपका रेडी करके देंगे करके, लेकिन अब तक कोई क्लैरिटी नहीं है। तो इंजास का 2 साल से कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्लेम फॉर्म नहीं ले रहा है। एक्चुअली ये सब इसलिए हो रहा है कि हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस दिया था, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस के चक्कर में अपना जान बचाने के लिए ये लोग इंजास का कुछ करेंगे करके लेटर दिए हैं। आला वाले का क्या हुआ? आला वाले का तो आपका पिछले, एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ, पिछले आपका वीडियो देखने के बाद वो कोई आला के नदीम मेरे को फोन किए, मैं आके बात करता हूँ और ये करता हूँ, तो अब तक का उनका वो मैसेज है मेरे पास, जो रिजवान भाई आई एम कमिंग टू, मैं आ रहा हूँ मिलने के लिए, आज तक नहीं आए। तो उनका स्टेटस क्या है आला का? सर जो गायब है, आया ही नहीं, उनका क्या स्टेटस बताया? आला वालों का ऑफिशियल स्टेटस ये बता सकता हूं कि उन लोगों ने कोर्ट में ये बोला है कि 13,000 लोगों को फॉर्म भरना है, और हमने अभी 800-900 लोगों का वेरिफिकेशन किया है। तो बाकी लोगों का फॉर्म का क्या करें वो पूछे। लेकिन एक्चुअली ये वो लोग डिली डालिंग टैक्टिक्स है, खाली डिले करने का बहाना। जो लोग 3 साल में क्लेम फॉर्म नहीं भरे, उनको ये लोग घर जाके बुला करके क्लेम फॉर्म भरेंगे। लेकिन जो 3 साल से क्लेम फॉर्म भर के इंतजार कर रहे हैं, उनको पैसा नहीं देना चाहते। हम इसीलिए पीएल डालने के बोल रहे हैं। आप मुझे थोड़ा कोर्ट में डालने के पहले थोड़ा पेपर इकट्ठा करना पड़ता है। इन लोगों को एक अर्जी दो, लेटर दो, आरटीआई डालो, तो 30 दिन का टाइम लेते हैं, तो उसके लिए थोड़ा देर हो रहा है। लेकिन ये हमारी यही अर्जी रहेगी कोर्ट से कि जो लोगों ने क्लेम भरा उनको पैसा दे दीजिए, जो लोगों ने क्लेम नहीं भरा उनका तुमको चाहिए तो बाद में बुलाओ, उनको घर जाके गाजे बाजे के साथ, बैंड बारात के साथ उनको बुला के फिर जो बचेगा पैसा उनको दे देना। लेकिन जो पैसा ऑलरेडी आला का आपने प्रॉपर्टी सीज की है, वो प्रॉपर्टी जो आपने सीज की है उसको बेच करके दो। दूसरी बात, इन लोगों का फंडा क्या रहता है? कनवा केस में भी ऐसा हुआ है, आला केस में भी ऐसा हुआ है। ये लोग प्रॉपर्टी के ऊपर प्रॉपर्टी सीज कर लेते हैं, फिर कनवा की कुछ प्रॉपर्टी डी नोटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्ट में डी नोटिफिकेशन का कोई चांस नहीं है, कोई पावर नहीं है। तो आप डी नोटिफिकेशन क्यों करते हैं? प्रॉपर्टी सीज करते हैं फिर उसको छोड़ देते हैं। कैसे छोड़ देते हैं? पहले सीज करते हैं, फिर कुछ होता है, फिर उसको छोड़ दिया जाता है। तो आप लोगों को पैसा दिलाने के ऊपर फोकस कीजिए भाई लोग, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लोग, आप लोगों को पैसा दिलाने की कोशिश कीजिए। अपना पैसा वाला प्रॉपर्टी लेके पैसा बना के डिले करने का यही धोखेबाजी का काम है। जनता आप ही के ऊपर भरोसा करती है, आपने बहुत बड़ा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऑनलाइन लूंगा, अच्छी काम है, बहुत कुछ अच्छा काम किया, उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। लेकिन जो उसके बाद आपने धोखा दिया है, गद्दारी है ये। नहीं, पिछले महीने आपने एक प्रोटेस्ट भी किया था, तो उसका नतीजा क्या निकला? और कोर्ट में जो मैटर चल रहा है उसका क्या स्टेटस है? सी कोर्ट में ये लोग, हमने कहा था कंप्लायंस के लिए, कोर्ट में हमने 2 पिछले बार आईएमए का, सर आईएमए का नहीं सर, सबके बारे में बात हो रही है। आईएमए का कुछ नहीं हो रहा। दूसरी बात है, आईएमए का कुछ नहीं हो रहा है, आईएमए का कुछ होना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जब हम बुलाते हैं लोगों को, आईएमए वाले आओ हम जा रहे हैं उनके पास, 7 मई को हम लोग गए थे, 300 लोग गए थे, उसमें से आईएमए के बहुत होंगे तो 25 लोग होंगे। 65,000 पीपल को पैसा आना है, 25 लोग जगह पे इकट्ठे होते हैं, उनको पैसा नहीं आना। जब तक आप लोग इकट्ठा होके नहीं आएंगे,
आप खुद नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएगा। कुछ नहीं हो रहा सिर्फ इसलिए कि ये लोग कुछ नहीं कर रहे, इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं सर। इंटरेस्ट दिखाने से कुछ नहीं होता। आगे वो अल्लाह मियाँ उसी की मदद करता है जो कुछ करता है। तुम्हें लोग इंटरेस्ट लिखा के अल्लाह मेरे को दे दो बोला तो अल्लाह नहीं देता। तुमने कमाने के लिए क्या किया? जब आप घर में बैठ के इंतजार कर रहे हो कि बैंक से SMS आएगा, रोज चेक करते हो, ऐसा नहीं होता। पैसा आता नहीं, जाके लाना पड़ता। तो IMA वालों से मेरी यही गुजारिश है कि आप लोगों का पैसा आने का कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि जो आपका सॉफ्टवेयर था वो ब्लॉक कर दिया गया है। अब वो सॉफ्टवेयर नया बनेगा, फिर नया होगा, फिर होगा, तो 6-8 महीने तो गए। 6-8 महीने का मतलब इलेक्शन गया, उसके अगले 5 साल के बाद होगा तो होगा। अगर आप लोग जागे, लड़े तो मिलेगा, नहीं लड़े नहीं मिलेगा। सर एक और बात कहना चाहता हूँ कि बहुत लोग को मिसलीड किया जा रहा है। कोई बहुत ग्रुप्स हैं कि आओ हमें दिलाते हैं, आओ का कॉम्प्रोमाइज कराते हैं। ये क्या है? Compromise? ये क्यों ऐसा हो रहा है? नहीं, देखिए, जहां जब भी लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो उनका फ्रस्ट्रेशन को एनकैश करने के लिए बहुत सारे लोग फंदेबाजी करते हैं। फंदेबाजी जानते हैं, जब सामने वाला फ्रस्ट्रेटेड है तो फंदेबाजी करते हैं। दूसरी बात, कॉम्प्रोमाइज का कोई चांस नहीं है। क्यों चांस नहीं है? KPID के तहत वो केस चल रहा है। IMA का भी हो गया, एम्बुलेंट का हो गया, अजमेरा का हो गया, सबका KPID के तहत केस चल रहा है। तो जब KPID के तहत चल रहा है तो उनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त करके गवर्नमेंट लेकर के बेच के सबको देना है। तो अगर आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो भी किधर है मंसूर के पास पैसा? अगर है तो उसको सीज कराना है, सबको मिलना। एक आदमी 2 आदमी को पैसा नहीं मिलना। कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, उसका नाम डीलिंग है। डील नहीं कर सकते। नहीं मेरा पैसा, मैं उसको जानता हूं, मैं उसको चाकू दिखा सकता हूं, मैं उसको डरा सकता हूं, ऐसा नहीं। नहीं वो मेरा भतीजा है, भांजा है, ये भी नहीं होता। करप्शन नहीं हो सकता इसके अंदर। KPID में सबको पैसा मिलना। तो जो भी बोल रहे हैं कि मैं दिला सकता हूं, वो या तो झूठ बोल रहे हैं या तो वो फिर उसी KPID के तहत जा रहे हैं। नहीं, अभी जो आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जिसकी भी प्रॉपर्टी जब्त की गई सेल करना। एक XMLA शिवाजी नगर की, उनकी प्रॉपर्टी जब्त की गई, पेपर में अनाउंसमेंट हुआ, इनकी प्रॉपर्टी पेपर में ऑक्शन होने वाली है, उसका स्टेटस क्या है? बहुत लोग काम करना नहीं चाहते लेकिन कर रहा हूं वो दिखाते हैं। तो ये सब प्रेशर पॉइंट्स है। मेन चमक क्या चमक है? हम उनकी प्रॉपर्टी सीज कर लिए, सेल क्यों नहीं कर रहे भाई? नहीं सीज कर रहे हैं, बाद में ये वो बहाने बना के छोड़ देंगे। तो वो लोगों को बेवकूफ बनाने का और एक तरीका है। प्रॉपर्टी क्यों अब तक ऑक्शन नहीं हुई? उनकी मर्जी। कोर्ट में जाता है। कोर्ट में ये लोग क्या करते, कोर्ट में जो भी जाता है, जब तक सामने कोई दलील नहीं पेश करता, पेपर वर्क नहीं करता, उसका प्रूफ नहीं देता, तब तक कोर्ट निर्णय नहीं लेता। और जैसे आला में जब आला के जो मेन आदमी है, उन्होंने कोर्ट से बोला, अक्यूज्ड है नदीम भाई, उन्होंने कोर्ट में बोला कि मैं पैसा देने को तैयार हूं। अब उसके बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोर्ट ही नहीं अटेंड करेगा 4 बार 5 बार, तो क्या करेंगे? कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा? कोर्ट ने इनको बोला मुझे बताओ कितना पैसा देना है। अब ये लोग लक्का मारता नहीं दीवी। तो ये बेसिकली अभी चोर कौन है वो डिसाइड करना है। ये लोग जो फ्रॉड किए वो चोर हैं, कि जो लोग अभी आपको पैसा दिलाने का कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बन के वो लोग डिले कर रहे हैं वो चोर हैं, या कुछ जनता भी चोर है जो चाहती है कि सिर्फ मेरे को पैसा मिले, वो भी फ्रॉड है। वो कॉम्प्रोमाइज के चक्कर में रहते हैं। कनवा में एक गुट है, वो कॉम्प्रोमाइज के लिए चला गया नंजुंडैया से, ये जानते हुए कि नंजुंडैया के पास पैसा नहीं है। तो आप कॉम्प्रोमाइज कैसे कर रहे हैं? फ्रॉड तो आप भी हो गए ना। अब नंजुंडैया ने 1,20,000 लोगों से पैसा लिया और 20 लोग बोलते हैं मैं मेरा पैसा वापस कर दो, तो वो जो पैसा है वो 20,000 लोगों का पैसा है। तो 20,000 लोगों का पैसा 20 लोगों को कैसे चला जाएगा? वो भी फ्रॉड है, वो भी नंजुंडैया के साथी हो गए। ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ನಂಜುಂಡಯ್ಯ ಜೊತೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ ಕಾಸು ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಫ್ರಾಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಹಣ ಅದು ನಿಮ್ದಲ್ಲ। अभी एक क्लियर बात बोलो कि लोगों को पिछले 3-4 साल हो गया, 4 साल हो गया, भगोड़ा भक्कर, मंसूर भक्कर, अलावाला भक्कर, अजमेरा भक्कर, एम्बुलेंस भक्कर हो गया। तो लोगों के जो पैसे हैं, जो एक उम्मीद रखते हैं कि हमसे न्याय मिलेगा, हमको इंसाफ मिलेगा कोर्ट से, नहीं हो रहा है। और जिसकी प्रॉपर्टी जब्त की गई वो आराम से मौज मस्ती कर लेके फिर रहा है, और उसकी प्रॉपर्टी भी अब तक ऑक्शन नहीं हुई। तो करे, भरोसा करे तो किस पे करे? भरोसा नहीं करना, काम करना। भरोसा क्यों करना? फोकट में भरोसा, हराम का भरोसा नहीं करना। जो मेहनत करता है उसको मिलता है। चोर मेहनत किया उसको मिला, पुलिस वाला मेहनत किया उसको भी मिला होगा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मेहनत करके सारी प्रॉपर्टी सीज कर रहे हैं, उसका लेखा जोखा कर रहे हैं, फिर डील कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, थोड़ा पैसा खुद खाते हैं, थोड़ा ऊपर खिलाते हैं, उनको पैसा मिल रहा है। जो खाली मेरा पैसा इंसाफ दो, इंसाफ नहीं मिलता।
इंसाफ लेना पड़ता है, इंसाफ के लिए कुछ करना पड़ता है। जब आप कुछ नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक पार्टिंग शॉट क्या बोलना चाहते हैं जो भी इन्वेस्ट किए हैं, उनको क्या बोलना चाहते हैं कि उनको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कोर्ट को आइए अभी पिल डालें, क्या है? आप एक ग्लास में करंट स्टेटस लास्ट पार्टिंग शॉट। 7-8 कंपनी के जिन लोगों के कंपनी के लोग सड़क पे उतरे मारे, आईएमए इंक्लूडेड, आईएमए के लोग थे, एम्बिडेंट के थे, अजमेरा के थे, आला के थे, 4 लोग, 4-5 कंपनी के, कानवा वाले बहुत सारे, ये सब सड़क पे उतरे। उनका पैसा महफूज है, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। जो लोग घर में बैठ के मेरा ऐसे इंसाफ होना, मेरा कमाई थी, ये थी, वो थी, और सड़क पे नहीं उतरे, उनको पैसा नहीं मिलेगा। दूसरी बात, मैंने पीएल डाला था 19 कंपनी के लिए। अभी जब तक सामने वाले की तरफ से कुछ नहीं होगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कुछ नहीं करेगा। अभी नाफिया का लेटर आया है कि मैं कुछ नहीं किया 4 महीने से। क्यों नहीं किया भाई? वो लेटर आपने आरटीआई डाला था, क्या हुआ मेरे को बताओ? मैंने कुछ नहीं किया, ये लेटर लेके दे दिया। अब वो लेटर लेके मैं कोर्ट में जाके इनके खिलाफ कंटेम्प्ट लड़ना, ठीक है, कंटेम्प्ट लड़ूंगा, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना जाएगा, लेकिन आपका पैसा तभी तक नहीं मिलेगा जब तक प्रॉपर्टी सीज नहीं होगी। प्रॉपर्टी ये लोग सीज करते नहीं है, इसके लिए लोग बोलते हैं कि अभी आने का नहीं है, छोड़ो भाई, जाने दो। तो जो अपना हक के लिए लड़ेगा उसको पैसा मिलना, लिख दिया है। जो हक के लिए नहीं लड़ेगा उसको नहीं मिलना। जो लड़ा वो पाके छीन के लेके चला गया, और जो नहीं लड़ा खाली ऊपर वाले को बर्बाद है, ऊपर वाला भी उसी की मदद करता है जो आता है। तो भाई लोगों से पार्टिंग शॉट यही है, अगर आपको पैसा चाहिए आपको आना पड़ेगा, मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा। जब हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास बुलाए तब आना पड़ेगा। कल नाफिया वाले को बुलाए तो बहुत ही कम लोग, कुछ नेग्लिजिबल लोग आए, तो 150 लोग फॉर्म भरते हैं, 1.5-2 लोग आते हैं, तो उनको पैसा नहीं मिलना चाहिए। हराम है। मेहनत कीजिए, जरूर मिलेगा। घर में बैठे रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। तो नरेंद्र भाई का ये कहना है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका अगर पैसा हो तो हक के लिए आइए, लड़िए, मिल के साथ करिए, वरना आपका पैसा नहीं मिलेगा। और जब तक तुम एकजुट कर नहीं आएंगे और आपके मेहनत के पैसे, जो ईमानदारी के पैसे आपने डाला है और जो आपको फ्रॉड किया है, जब तक आप आपका हक नहीं ले सकते, कुछ नहीं होने वाला है। एक मिनट, और एक बात, हक की बात हो रही है। कई लोग आते हैं, सर मैं तो हमेशा आता रहता हूँ। जब एक ट्रेन रुक जाती है, बस रुक जाती है, तो 1 आदमी 2 आदमी धक्का देने से स्टार्ट नहीं होती है। कम से कम 5-10 लोग उतरना। 50 लोग बस में बैठे हैं, 2 लोग उतर के धक्का दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जब 150 लोगों का क्लेम भरा है और 2 लोग आते हैं या 1 लोग आते हैं, तो उनका बस से स्टार्ट नहीं होगा। तो ज्यादा की ज्यादा तादाद में आना। सैटरडे को, शनिवार को 2 जुलाई को हम लोग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जा रहे हैं। एड्रेस मेरा वीवी टावर्स में, आईएमए के ऑफिस जो है वीवी टावर्स में, पोडियम ब्लॉक में, सैटरडे 11:30 बजे। जिनको आना है आइए। एम्बिडेंट और अजमेरा आके हम उनसे पूछेंगे कि एम्बिडेंट का आप फिर से केस कभी डाल रहे हैं, अजमेरा का पैसा डिस्ट्रीब्यूट कभी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात कही। किसी पे भरोसा मत करो, खुद अपना भरोसा करो। खुद आपके पैसे, आपके मेहनत के पैसे हैं। जब तक आप जुड़कर नहीं जाकर आपका हक नहीं लेते, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। मैं रिजवान असद इजाजत लेता हूँ।